करिए भाई। अभी 2 रोज़ पहले डॉक्टर तंजीन फातिमा जी, जो कि मोहम्मद आज़म ख़ान साहब की अहलिया हैं, वो मिलने के लिए जेल में गई थीं और उनसे वहाँ पत्रकारों ने कुछ सवाल किए। तो उन्होंने जवाब दिया कि जो आदमी परेशान हो, जो हर तरफ से नाउम्मीद हो गया हो, बार बार कोशिशें नाकामयाब रही हों, तो जाहिर सी बात है वो यही कहेगा कि भाई ऊपर वाले से हमें उम्मीद है, या अल्लाह से उम्मीद है, या भगवान से उम्मीद है। ऐसा ही उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था और उसके हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी उस पर किसी प्रतिक्रिया की, या मतलब बिल्कुल बेज़रूरत हमारे पूर्व सांसद जी ने इस तरह का, जो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि कुछ इस तरह की बात कही है आज़म साहब के बारे में कि मतलब किसी को क्या बोलते हैं, मौका परस्त नहीं होना चाहिए या एहसान को नहीं भूलना चाहिए, इस तरह की कोई बात कही है। हालांकि उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। आज़म साहब बहुत बड़े नेता हैं, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े सेकुलर नेता हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, खड़ा किया समाजवादी पार्टी को। और हमारे जो पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो बहुत सम्मान करते हैं। मेरी पिछले ही दिनों बात हो रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, तो वो उनकी बातों को याद करके कह रहे थे कि भाई हम बहुत सम्मान करते हैं, और इसमें कहने भी वाली बात भी नहीं है। तो जाहिर ही है कि वो बहुत दोनों परिवारों के अच्छे रिश्ते हैं, आज से नहीं 50 साल के, 40-50 साल के रिश्ते हैं। तो उनके बारे में इस तरह की बात कहना कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के लोगों को बहुत आहत हुए हैं लोग। और मैं उनकी प्रतिक्रियाएं फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे देख रही थी, तो मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि मैं सब लोगों से बात करूं आप लोगों के ज़रिए से, कि कोई भी इस पे रिएक्शन ना करे। ये किसी एक व्यक्ति का व्यू हो सकता है, ये कोई पार्टी का व्यू नहीं है, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का व्यू है। तो कोई भी इस पे कोई उल्टे सीधे कमेंट ना करे, आपस में ना झगड़े, इसका कोई रिएक्शन ना करे। इसलिए मैंने आप लोगों को आज ये तकलीफ़ दी है। और यही कहना चाहती हूँ कि भाई जो इंसान इस कदर परेशान है, उसके साथ जिस तरह की भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनके बारे में इस तरह का कोई स्टेटमेंट देना उनकी इस तकलीफ़ की हालत में, इस परेशानियों की हालत में और भी उनके ज़ख्मों को हरा करने वाली बात है। तो मैं यही आप लोगों के ज़रिए से कहना चाहती हूँ। और कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप भी मुझसे पूछ सकते हैं। और सभी कार्यकर्ताओं से बार बार मेरी ये अपील है कि कोई रिएक्शन ना करें, कोई इस पे प्रतिक्रिया ना करें, इस पे कोई आपस में बहस ना करें। पार्टी को इन सब चीज़ों से नुकसान होता है और पहले भी हुआ है, और आगे मतलब इलेक्शन ईयर है, और अगर 2 परिवारों में इस तरह की बात करने की कोई कोशिश हो रही है या इस तरह से हो रहा है, तो भाई मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से बार बार कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी को इन बातों से नुकसान होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये इस बातें अच्छी नहीं लगेंगी। और एक आश्वासन भी मैं पार्टी के आहत लोगों को, कार्यकर्ताओं को दिलाना चाहती हूँ कि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस विषय में बात करूँगी, आपकी भावना को उन तक पहुँचाने का काम करूँगी। आप लोग आपस में कोई भी रिएक्शन ना करें, कोई भी आपस में एक दूसरे को कमेंट ना करें और संयम बरतें, वही माहौल को सही रखें। हमें पार्टी के लिए काम करना है, हमें पार्टी को आगे बढ़ाना है, हमें जो है आपस में इन बातों में नहीं उलझना है। और सभी लोगों से बार बार अपील है कि संयम बरतें। आप आज़म खान साहब की काफ़ी करीबी हैं। जिस तरह से तंजीन फातिमा जी का कहीं ना कहीं तकलीफ़ ज़ाहिर हुई है, उसके अलावा कई सवाल हो रहे हैं कि अब्दुल्ला आज़म किसी से नहीं मिले, न अखिलेश जी से, न कोई समाजवादी पार्टी का नेता आपके अलावा उनके परिवार से मिलने गया, या बिल्कुल दूरी सी बना रखी। इसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर जानती होंगी कि ये आखिर सब क्या चल रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि
कौन किससे मिल रहा है, सब अपने अपने हिसाब से मिल रहे हैं। अपने जो लोग भी मदद कर रहे हैं वो भी अपनी जगह कोशिशें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे हैं। और एक बात ये भी है कि जब डॉक्टर तंजीन फातिमा जी का बयान आया, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी शाम को ही बयान आया कि भाई उनकी 3 ही तरह से मदद हो सकती है कि भाई या तो सरकार बदलेगी तब मदद होगी, या न्यायपालिका से मदद होगी। न्यायपालिका पे हम सब लोगों को भरोसा है कि भाई उनकी मदद होगी, कभी ना कभी उनको न्याय मिलेगा और जल्दी न्याय मिलेगा। दुआएं हैं लोगों की उनके साथ में। और भाई तीसरी बात ये है कि भाई ऊपर वाला न्याय करने वाला है, ऊपर वाले से मदद की उम्मीद करते हैं। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बयान दे दिया था तो फिर हमारे पूर्व सांसद जी को इस तरह के बयान की कोई आवश्यकता नहीं थी। समाजवादी पार्टी ने आज़म खान और उनके परिवार का जिस तरह से साथ दिया इस लड़ाई में या दे रहे हैं, तो क्या आप संतुष्ट हैं कि ये सफिशिएंट है पार्टी की तरफ से जितना उनके सम्मान किया गया? देखिए, मैंने बताया ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका सम्मान करते हैं, नेताजी उनको बहुत प्यार करते थे आज़म साहब को, और दोनों परिवारों में ऐसी कोई बात नहीं है। और ये मतलब ये बात तो सवाल आपको आज़म साहब के परिवार से पूछना चाहिए कि भाई वो संतुष्ट हैं नहीं हैं। मैं तो जहाँ तक समझती हूँ कि संतुष्ट हैं। हम और लोगों से को इस बात पे रिएक्शन करने का कोई अख्तियार नहीं है। जब सच्चाई तो परिवार ही जानता होगा, दोनों परिवार ही जानते हैं जी। दोनों परिवारों के बीच में ऑल इज वेल है हमारे हिसाब से तो बिल्कुल है। दोनों परिवारों का कोई ऐसा मतलब हमेशा से मोहब्बत थी, हमेशा से एक दूसरे के लिए पार्टी को खड़े करने का काम किया आज़म साहब ने। आज़म साहब की बड़ी कुर्बानियां हैं पार्टी के लिए और वो भी बहुत इज्जत करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बहुत इज्जत करते हैं। आज़म साहब की बड़ी कुर्बानियां हैं पार्टी के लिए और वो भी बहुत इज्जत करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बहुत इज्जत करते हैं। पार्टी के भीतर ही जो कार्यकर्ता हैं जिन्हें समाजवादी में आज़म गुट कहा जाता है, अभी उनकी तरफ से इस तरह का रिएक्शन है कि जिस तरीके से रामजी लाल सुमन का अभी मामला हुआ, संसद से सदन तक, सड़क से संसद तक मुद्दा उठाया गया, कहीं ना कहीं आज़म जी के लिए उस तरह की आवाज़ नहीं उठाई गई। अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी पॉलिसी के तहत किस तरह से मदद करनी है ये तो वो बेहतर जानते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।